So we'll start with motion in 2 dimensions from today. और motion in 2 dimensions में हमको मोस्टली दो ही टाइप के मोशन का स्टडी करना है. वन इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द अदर इज़ सर्कुलर मोशन. आपके जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का एक ही केस है विच इज़ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. और सर्कुलर मोशन का भी एक ही केस है जिसको तुम बोलते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बट फॉर JEE एंड नीट देयर इज़ मच मोर टू इट. प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने हैं. ग्राउंड टू ग्राउंड जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. हाइट टू ग्राउंड, हाइट से लेके ग्राउंड तक, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. और तीसरे टाइप का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट इज़ बेसिकली मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. उसका एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा आपके टेक्स्ट बुक में, तो आप एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो. सो दैट इज़ मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. एंड ऑल्सो सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के सर्कुलर मोशन हमको देखने हैं. एक है यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म. तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ प्रोजेक्टाइल मोशन. सबसे पहले मैं जितना भी हमने थ्योरी क्लासेस में, मतलब आपके स्टेट बोर्ड क्लासेस में कवर किया है, सबसे पहले वो रिवाइज होगा, बट इट विल बी अ वेरी क्विक रिविजन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन एज आई टोल्ड यू 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन है. उसमें से जो आपको सिलेबस में था स्टेट बोर्ड के वो था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. तो इफ़ यू रिमेंबर, ये याद होना चाहिए. अब सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन याद होना चाहिए. एन ऑब्जेक्ट thrown in air with some initial velocity making some angle with the horizontal and moving under the action of gravity is known as projectile. और हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को 2D मोशन जैसा इमेजिन करते हैं. तो वी हैव अ ऑब्जेक्ट विच वी विल थ्रो इन एयर with some initial velocity u bar, and this u bar makes some angle theta with respect to horizontal and it moves under the action of gravity. और अगर आपको याद होगा तो इसका पाथ कुछ ऐसा था. गुड. बाय द वे, ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू अ प्रोजेक्टाइल, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. और ये जो एंगल बना है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. गुड. और ये जो पाथ फॉलो किया है प्रोजेक्टाइल ने, इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी. क्या बोलते हैं इसको? ट्रैजेक्टरी. फिर हमने देखा था कि हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 मोशन के कॉम्बिनेशन जैसा इमेजिन करते हैं. वन इज़ मोशन अलोंग x एक्सिस विच इज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द अदर इज मोशन अलोंग y एक्सिस विच इज़ वर्टिकल डायरेक्शन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशंस. वर्टिकल मोशन विच इज़ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है. जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है. तो वी हैव सेड दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशंस. उसमें से एक कौन सा है? वर्टिकल मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि देयर इज़ ग्रेविटी इन वर्टिकल डायरेक्शन. और जो दूसरा था इट वाज हॉरिजॉन्टल मोशन विच इज़ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं होता है. तो वर्टिकल मोशन इज़ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन इज़ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फिर अगर आपको याद होगा हमने ये देखा था कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को 4 अजम्पशंस के अंडर स्टडी करते हैं. पहला अजम्पशन, एयर रेजिस्टेंस इज़ निगलेक्टेड, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल जब एयर से पास होगा तो एयर का रेजिस्टेंस होगा वो निगलेक्ट करना है. नंबर 2, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ टेकन टू बी कांस्टेंट. जी की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे. ये तब पॉसिबल होता है जब हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. आप ग्रेविटेशन में देखोगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करके चलने वाले हैं. नंबर 3, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ निगलेक्टेड. वो भी कब पॉसिबल होता है? जब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल इज़ वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ. उसके बाद चौथा अजम्पशन था, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इसके बाद ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके हम लोग 2 कंपोनेंट करते हैं, x कंपोनेंट ux और y कंपोनेंट uy. तो यू हैव ux विच इज़ u cos थीटा एंड uy विच इज़ u sin थीटा.
ओके गुड. तो यू हैव यू एक्स एंड यू वाई, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा. देन हमने सबसे पहला, अच्छा उससे भी पहले, बिफोर वी डिराइव द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैंने आपको बताया था क्योंकि एक्स डायरेक्शन में देयर इज़ नो फोर्स, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हर जगह पे सेम होता है. पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कहीं पे भी हो, उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ ऑलवेज सेम, इट इज़ ऑलवेज सेम, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है. गुड. तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस, याद रखना ये, अभी आगे काम में आज ही आएगा हमको. गुड. लेकिन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है कि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, एसेंट कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कम होते जाएगा. इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इट डिक्रीजेस और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बिकम्स 0, राइट. एंड एट लोवेस्ट, एंड देन व्हेन इट कम्स डाउन, जिसको डिसेंट बोलते हो, तो डिसेंट के टाइम पे वेलोसिटी वापस से इंक्रीज होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और लोवेस्ट पॉइंट पे वापस से वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू बट इन अपोजिट डायरेक्शन. गुड. देन इसके बाद हमने डिराइव किया था इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो इक्वेशन ऑफ पाथ ये डिराइव करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया था. मोशन अगर 2D है, एक्स वाई प्लेन में है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट. अगर इलेप्टिकल मोशन होगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो इक्वेशन ऑफ पाथ इज़ नथिंग बट रिलेशन बिटवीन इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. तो हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स मतलब डिस्टेंस, वाई मतलब डिस्टेंस, तो इन दोनों को कनेक्ट करना है. क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, वो भी डिस्टेंस है, तो हम लोग यूज़ करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. ओके. देन आई टोल्ड यू कि इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स कर लेंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट. तो इसका x कंपोनेंट एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर. अब यहाँ से एस एक्स मतलब x, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा. टाइम तो टाइम है और ए एक्स की वैल्यू 0 है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए ए एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है. तो यहाँ से तुमको t मिल जाएगा. व्हाट इज t फ्रॉम हियर, x अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1. नाउ सिमिलरली एस वाई भी फाइंड करोगे, तो अभी एस वाई आएगा आपका यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर. ओके गुड. देन एस वाई इज वाई, यू वाई इज यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई इज माइनस जी. और मैंने आपको बताया था माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन देखे जाते हैं. इनिशियल कंडीशन में ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ए वाई की वैल्यू माइनस जी आएगी, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. अभी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 you have y equals to u sin theta into t. T is x upon u cos theta minus g by 2 t square. T is x upon u cos theta का square. Good. Then you have u cancelled out. Sin by cos is tan. तो y equals to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta. Okay, good. Then ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन नंबर 3. गुड. और हमने शो किया था कि ये पैराबोलिक है, तो ये पैराबोलिक है, अभी मैं वो शो नहीं करने वाला, वापस जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे. इसके बाद इफ़ यू रिमेंबर, इसके बाद वी हैव डिफाइंड एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट को हम लोग डिनोट करने वाले हैं टी ए से. डिफाइन कैसे किया था, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना भी टाइम लगेगा दैट इज़ टाइम ऑफ एसेंट, राइट. और ये सब रिवाइज करने के पीछे पर्पस सिर्फ इतना होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन समझ में आया, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा,
तो फॉर्मूला याद रखना ही नहीं होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब जब टाइम ऑफ एसेंट बोला है तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब टाइम है, तो तुमको टाइम का इक्वेशन चाहिए, तो ऐसा इक्वेशन यूज़ करो जिसमें टाइम होना चाहिए। मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वो तो यूज़ नहीं होगा। अब बचे दो, v इक्वल टू यू प्लस 80 एंड s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। अब इफ़ यू लुक केयरफुली, हमारे पास u की वैल्यू है अलॉन्ग y एक्सिस, uy है और vy भी है, मतलब मेरे पास v है, u है, a है, क्योंकि ay की वैल्यू क्या होती है -g, और मुझे फाइंड क्या करना है, टाइम। तो कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, लेकिन y कंपोनेंट, तो vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। अब vy इज़ 0, uy को फ़िलहाल uy रखता हूँ मैं, ay की वैल्यू -g और t को लिखेंगे ta, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से मिल जाएगा तुमको GTA इक्वल्स टू uy, तो तुमको मिल जाएगा TA इक्वल्स टू uy/g। इसको ऐसा ही याद रखना है, फिर uy तुम बाद में u sin थीटा सब्स्टिट्यूट करते बैठो, तो देन यू हैव u sin थीटा/g। बट रिमेंबर, याद रखते वक्त uy/g ही याद रखना, तो इट इज़ uy/g मतलब u sin थीटा/g। ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। फिर हमने डिराइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ अ टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, या फिर द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर इट्स एंटायर ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज अ टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर इट्स एंटायर ट्रेजेक्टरी, या फिर द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन टाइम पूछा है तो टाइम इक्वेशन में होना ही चाहिए, तो फिर वही दो ऑप्शन है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 या तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2। इस केस में यू कैन यूज़ s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। उसका सिंपल सा रीज़न है, अगर मैं y कंपोनेंट की बात करता हूँ, y कंपोनेंट, तो रिमेंबर ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था, ग्राउंड पे वापस आ गया, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन y डायरेक्शन में नहीं हुआ, क्योंकि ग्राउंड से लेके ग्राउंड तक। इफ़ यू इमेजिन फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं वर्टिकली ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, ये भी प्रोजेक्टाइल है, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। सिर्फ ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस आ गया, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे y भी 0 है और x भी 0 है। लेकिन प्रोजेक्टाइल में यू थ्रो फ्रॉम वन पॉइंट एंड इट गोज़ टू अनदर पॉइंट अलॉन्ग x एक्सिस, लेकिन ग्राउंड से वापस कहाँ पे आ गया, ग्राउंड, तो y डायरेक्शन में कम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे आप लोग लिखते हो 0 इक्वल्स टू uy को फिलहाल uy रखो और कैपिटल T माइनस हाफ g, माइनस क्योंकि ay इज माइनस g, t स्क्वायर, तो ये आ गया आपका हाफ gt स्क्वायर इक्वल्स टू uy/t, एक t और एक t हो गया कैंसल, तो यू हैव t इक्वल्स टू 2uy/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2uy/g विच इज़ 2u sin थीटा/g। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था टाइम ऑफ एसेंट, सॉरी डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक जाने के लिए जितना भी टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। और इसको डिराइव करने के लिए हमने बहुत सिंपल सा अप्रोच यूज़ किया था। हमने बोला था टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट आता है t माइनस TA और t है 2uy/g और ये है uy/g, तो यू हैव जस्ट uy/g विच इज़ u sin थीटा/g। और मैंने ये भी बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट होता है सेम, गुड। लेकिन रिमेंबर जब एयर रेजिस्टेंस निगलेक्टेड है तो, और हमने कल ही मोशन इन 1D में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद होगा, जिसमें एयर ड्रैग हमने कंसिडर किया था। 2/√3 आंसर आया था, अगर आप √2/√3 अगर याद होगा तो। उसमें एक्सेशन की वैल्यूज़ ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त सेम नहीं थी। ऊपर जाते वक्त था g+a, नीचे आते वक्त था g-a, क्योंकि वहाँ पे हमने एयर ड्रैग भी कंसिडर किया है। अगर नहीं करोगे तो g एंड g। तो रिमेंबर यहाँ पे भी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इज सेम इफ़ एंड ओनली इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड।
जो हमारा पहला अजम्पशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। आफ्टर दिस इफ़ यू रिमेंबर, हमने हॉरिजॉन्टल रेंज डिफाइन किया था और उसका इक्वेशन डिराइव किया था। हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज़ नहीं करना, वो मैक्सिमम वर्ड का एक स्पेसिफिक मतलब होता है, वो भी बताऊँगा आपको। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, वो उसका मतलब होता है थीटा की वैल्यू 45। वो हम देखेंगे बाद में। फ़िलहाल याद रखो, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब रेंज की बात हो रही है, रेंज इज़ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ही फाइंड करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आना चाहिए। यहाँ पे दो मेथड है जिससे आप रेंज फाइंड कर सकते हो। देयर आर टू मेथड्स। एक मेथड में मैं सीधा सीधा जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है वही यूज़ कर लूँगा। वो था y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब जब तुम बोल रहे हो कि ग्राउंड से स्टार्ट होकर ग्राउंड पे वापस आ गया तो y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई r। बस ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, y 0 एक्स इज r tan थीटा माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देन देयरफॉर यू हैव r tan थीटा इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक आर और एक आर हो गया कैंसल। गुड। सो देयरफॉर यू हैव साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू जी आर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस और एक कॉस भी हो गया कैंसल आउट। इसको शिफ्ट कर दो तो यू हैव आर इक्वल्स टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये उसका एक फॉर्म है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। उसका एक और फॉर्म है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यू हैव यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये दूसरा फॉर्म है। इसका और एक फॉर्म है तो r इक्वल्स टू 2 यू स्क्वायर को u और u ऐसे लिख देता हूँ, तो u कॉस थीटा u साइन थीटा, u कॉस थीटा u साइन थीटा बाय जी। u कॉस थीटा था ux और u साइन थीटा था uy, तो r इक्वल्स टू 2 ux uy बाय जी। इसको हम ऐसा ही याद रखेंगे। रेंज of a projectile, of course we are still in oblique projectile motion, ground to ground, 2 ux uy by g। अभी इसके आगे बहुत सारे इक्वेशन और आएंगे। अगर ये पता है तो अगले इक्वेशन याद रखने का काम ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा वो। ऑफ कोर्स देयर आर ट्रिक्स, तुमको ट्रिक्स पता लग गए तो तुम्हारा काम हो गया। बट कंडीशन है कम से कम ऑब्लिक पता होना चाहिए। तो रेंज आ गया 2 ux uy by जी। ये मेथड 1 था। मेथड 2, क्योंकि तुम रेंज की बात कर रहे हो, रेंज मतलब डिस्टेंस होता है और मोशन ख़त्म हो गया मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट यूज़ करना ये भी पता लग गया। तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s यहाँ पे है r, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, इफ़ यू वांट तो दिस इज़ r। और रिमेंबर यू आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल, तो sx ux ये भी ax। तो sx की वैल्यू आएगी r, ux u cos थीटा है लेकिन मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करूँगा। देन ax तो 0 ही है, ये तो पता ही है। और t यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 uy by g। ये सब सब्स्टिट्यूट कर दो, sx की वैल्यू r आ गई, ux को फिलहाल ux रखो और टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखोगे 2 uy by g और सेकेंड टर्म इज़ 0। तो r क्या आ गया 2 ux uy by जी। हो गया ईजियर। फिर u cos थीटा u sin थीटा, फिर वापस ये दो इक्वेशन बन जाएंगे। गुड। इसके बाद हम लोगों ने फाइंड किया था इफ़ यू रिमेंबर मैक्सिमम हाइट। चलो मैक्सिमम हाइट में मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले
सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और उससे भी पहले मैक्सिमम रेंज जिसको हम लोग आर मैक्स बोलते हैं। एंड नाउ इफ यू रिमेंबर, ये जो रेंज का फॉर्मूला है ना, ये था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, ये सब अपने आप याद रहता है, कुछ याद रखना ही नहीं पड़ता। योर ब्रेन डज एवरीथिंग, इट इज़ सो पावरफुल मशीन, सिर्फ उसको ट्रेन करना पड़ता है। यू हैव टू ट्रेन इट हाउ टू रिमेंबर। यू सी, u को अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट है, g तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन 2 थीटा। तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो r इज़ मैक्सिमम इफ़ साइन 2 थीटा इज़ मैक्सिमम, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। इट इज़ 1 ऑलवेज। और साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है, 90। तो 1 को लिख लिया साइन 90, तो 2 थीटा की वैल्यू हो गई 90, तो थीटा कितना हो गया, 45। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक गिवन वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एयर में एट डिफरेंट एंगल्स, तो रेंज विल बी मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ एंगल इज 45। गुड। देन देयरफॉर आर मैक्स विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो आर मैक्स कितना है, u स्क्वायर बाई जी। इसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल्स फॉर विच फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम। मतलब हम लोग दो अलग अलग एंगल्स पे विद द सेम वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विद द सेम वेलोसिटी। ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया, लेट अस से θ1 विथ वेलोसिटी u ऑफ कोर्स। फिर मैंने सेम वेलोसिटी से डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया विथ u अगेन, बट एट एन एंगल ऑफ θ2। तो रेंज क्या आया, सेम। तो θ1 θ2 को बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो रिमेंबर, फॉर two angles θ1 and θ2, if the range of the projectile for a given velocity projection is same, then these two angles are called as complementary angles। और हम लोग शो भी कर सकते हैं, we can prove this। तो r equals to u square sin 2 थीटा बाई जी, ये जनरल इक्वेशन है। और ये जो θ1 है, अगर वो थीटा है तो θ2 90 माइनस थीटा ही होता है। गुड। तो अगर मैं पहला केस यूज़ करता हूँ, केस 1, रेंज को r1 बोल देता हूँ, u स्क्वायर साइन 2 θ1 बाई जी। θ1 की वैल्यू कितनी थी, थीटा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और केस 2 लेता हूँ मैं, अगर केस 2 इज r2 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 θ2 बाई जी। तो इन दिस केस r2 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 θ2, what is θ2, 90 माइनस थीटा बाय जी। तो what is r2, u स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। डू यू नो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। तो ये क्या आएगा, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन यही तो r1 था, तो r2 और r1 क्या आ गए, सेम। तो यू हैव r1 एंड r2 सेम। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो बेसिकली स्टेट बोर्ड्स में कवर नहीं होती है, लेकिन तुमको यहाँ पे लगने वाला है। उसमें से एक था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड और एक चीज़। तो ऐसा है, पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट एंगल, टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाई जी। तो 2u sin θ1 बाई जी, θ1 इज थीटा। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस 2,
2u sin theta 2, what is theta 2? 90 minus theta by g. Do you know sin of 90 minus theta is cos theta? तो 2u cos theta by g. ये पी वाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मैं अब. पी वाई क्यू है, ये आएगा आपको मॉड्यूल्स में भी है और आप देखोगे वो पी वाई क्यू सेक्शन में है. इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ T1 इंटू टी टू, वट इज T1 इंटू टी टू? 2u sin theta अपॉन g, 2u cos theta by g. तो कैन आई राइट दिस एज T1 इंटू टी टू एज 2/g अलग रखता हूँ मैं, 2/g अलग रखा, अंदर लिखा ये 2 u इंटू u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g. डू यू रिमेंबर व्हाट इज दिस? व्हाट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g? क्या है वो? रेंज. क्या है वो? रेंज. तो T1 इंटू टी टू इज 2r बाय g. तो T1 इंटू टी टू इज प्रोपोर्शनल टू r. ऐसा क्वेश्चन था, पी वाई क्यू क्वेश्चन था. तो वो हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया. अब एक ये हो गया, एक डिवाइड करके देख लो. T1 T2 को मल्टीप्लाई कर लिया, अब T1 T2 को डिवाइड करके देख लो क्या आता है. तो T1 बाई T2, व्हाट इज T1? 2u साइन थीटा बाय g अपॉन 2u कॉस थीटा बाय g. तो पता है क्या आएगा ये? tan थीटा. क्या आएगा ये? tan थीटा. गुड गुड. देन इसके बाद you should know what is maximum height. maximum height मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हो मैक्सिमम हाइट. डिनोट करते हो h से. तो मैक्सिमम हाइट, इसका एक्सप्रेशन चाहिए अब हमको. मैक्सिमम हाइट दैट इज h. फिर लॉजिक वही है, हाइट मतलब डिस्टेंस. डिस्टेंस तो फिर डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा, मतलब v इक्वल टू यू प्लस एट इज आउट ऑफ क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू फॉर्मूलाज, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 एट स्क्वायर एंड द अदर इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. दोनों में से कोई भी चलेगा. सिर्फ s इक्वल टू ut प्लस 1/2 एट स्क्वायर करोगे तो t की जगह पे टाइम ऑफ एसेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मैक्सिमम हाइट. दोनों में से कोई भी परफेक्टली फाइन, डजंट मैटर. ay की वैल्यू -g लिखोगे, लेकिन दूसरा भी कर सकते हो. वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में होता है. वी वाई की वैल्यू 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है? 0. यू वाई स्क्वायर फिलहाल ऐसे ही रखो, बाद में देखते हैं. ए वाई की वैल्यू -g और एस वाई की वैल्यू h. तो यू हैव 2gh इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g. यू वाई क्या है? यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. क्लियर है यहाँ तक? पक्का पक्का. गुड. अब इसके बाद हमको देखना है रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज. h और r का रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट. ये भी सिंपल है. अभी हमने देखा h है यू वाई स्क्वायर बाई 2g और r है 2ux यू वाई बाई जी. 2ux यू वाई बाई जी. बस इन दोनों को डिवाइड कर दो. डिवाइड दिस टू. तो r अपॉन h या h अपॉन r वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. 2ux यू वाई बाई जी अपॉन यू वाई स्क्वायर बाई 2g. जी कैंसिल. एक यू वाई कैंसिल. गुड. 2 और 2 4, ये आ गया 4 ux बाय यू वाई. तो r बाई h इक्वल्स टू 4 ux इज u cos थीटा, और ये है u sin थीटा. ओके. तो r बाई h इज u कैंसिल 4 cot थीटा, तो r इक्वल्स टू 4h cot थीटा. तो ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन r एंड h. 4h cot थीटा. डन. गुड. क्लियर यहाँ तक? तो आपके स्टेट बोर्ड में उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा बता ही दिया मैंने, इतना ही है. ये हमने आपके स्टेट बोर्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन में कवर किया था.
अब हमको जाना है इससे आगे। इतना तो तुम स्टेट बोर्ड में सब कवर कर लिया तुमने, दिस मच। नाउ वी विल गो टू लास्ट बेंच। मैंने बोला पीछे बैठना नहीं है, पहली बेंच खाली है। चलो आगे फटाफट, क्विक, डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। अब हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। So we have, this is y-axis, this is x-axis. We have this as the path of projectile. Displacement, as you know, displacement आप बोलते हो shortest distance, लेकिन displacement is the difference in the position vector between the initial point and the final point. Initial point तो origin है, मतलब r1 बार is 0 i cap 0 j cap, क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट पहले तो कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। इमेजिन मुझे जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है, क्योंकि वो तो ये पाथ फॉलो कर रहा है ना, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे होगा। यहाँ मान लो यहाँ पे अब मैं अगर यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ तो दैट बिकम्स योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज आल्सो योर पोजीशन वेक्टर इन दिस केस, क्योंकि पोजीशन वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड एट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो यही डिस्प्लेसमेंट है और यही पोजीशन वेक्टर है। तो मान लेते हैं P पॉइंट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है उसके। नाउ इफ यू रिमेंबर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर बार बोल देता हूँ। आर बार या डेल्टा आर बार इज सेम, डेल्टा आर बार इज r2 बार माइनस r1 बार। r2 बार मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर और r1 बार इज इनिशियल। इनिशियल तो वैसे भी 0 है। फिर अगर आपको याद होगा आर बार, क्योंकि ये 2D मोशन है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, 3D हो तो प्लस जेड के कैप, पर ये 2D मोशन है। फिर एक काम करेंगे, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, विच मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x और यहाँ से यहाँ तक हो गया y। और ये एंगल तो तुमको वैसे भी, ये प्रोजेक्शन एंगल तो पता है, वो भी मैं यूज़ नहीं कर रहा। नाउ यू शुड नो, हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। क्या बन गया वो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये एक्स और वाई तो तुमको पता ही है ना, हमने आज ही देखा। व्हाट इज एक्स, यू कॉस थीटा टी। व्हाट इज वाई, यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो यू हैव आर बार इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस की माइनस प्लस वाई जे कैप। व्हाट इज वाई, यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। हाउ डू यू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस ये एक्स कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, तो यू कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस पर थीटा प्लस इसका स्क्वायर, यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे टी आएगा, टी स्क्वायर। गुड। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज डिस्टेंस इन दिस केस। क्योंकि इस केस में इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस है। गुड। डिस्टेंस अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, नॉट अलॉन्ग द कर्व पाथ। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑफ कोर्स प्रोजेक्टाइल इन दिस केस, v बार। अब v बार फाइंड करने के दो तरीके हैं। ऑफ कोर्स ये 2D मोशन है, तो याद है कि 2D मोशन में v बार इज vx आई कैप प्लस vy j कैप, दो कंपोनेंट्स होंगे ना। तो vx आई कैप प्लस vy j कैप। तो दो मेथड्स है। नंबर 1, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ है, वी हैव x, आई कैन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt, वो क्या देगा vx। और करके देख लो वो क्या आएगा, u cos थीटा, क्योंकि u cos थीटा कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ गया, dt बाई dt हो गया 1। और
इसका डेरिवेटिव लोगे dy बाई dt को मिलेगा वी वाई, वो आएगा u साइन थीटा, g बाई 2 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो 2 और 2 कैंसिल, तो gt, तो वो आ जाएगा आपका u साइन थीटा माइनस gt। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है v मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी होता है ना v, u क्या होता है इनिशियल, तो तुम v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्स कंपोनेंट और y कंपोनेंट, और मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था कि x कंपोनेंट तो चेंज होता ही नहीं है, तो vx इक्वल्स टू यू एक्स, और यू एक्स क्या है u cos थीटा t, राइट नॉट t, इट इज़ u cos थीटा प्लस 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0, तो vx इक्वल्स टू क्या हो गया u cos थीटा, तो vx इक्वल टू ux, क्योंकि पूरे पाथ पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं, दैट इज़ y। गुड। और हमने डिफ्रेंशिएट किया तो भी यही मिला हमको, डेरिवेटिव से भी यही आया, और ये आएगा वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि ए वाई क्या होता है माइनस जी, और तुमने जब y को डिफ्रेंशिएट किया तो भी तुमको यही मिला था u साइन थीटा माइनस जी टी। गुड। तो देयरफॉर v बार इक्वल्स टू वी एक्स विच इज़ u cos थीटा आई कैप प्लस वी वाई प्लस वी वाई, व्हाट इज़ वी वाई u साइन थीटा माइनस जी टी जे, हो गया इजी इजी। अगर तुमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो मिल जाएगा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और दिखता भी है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस है। अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं, माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं, यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए, जो हम कभी लगाने नहीं वाले, ना ही हम ये इक्वेशन का भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वी हैव इवन सिंपलर वेज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। ये सिर्फ आपको एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देने के लिए होता है कि हाँ ऐसे ऐसा इक्वेशन बनते हैं, कभी आ गया गलती से एग्जाम में तो टू सॉल्व क्वेश्चंस वी हैव आवर ओन ट्रिक्स, इतना कुछ नहीं करने वाले हम। डो नॉट इवन थिंक कि ऐसे सब फॉर्मूला लिख के दूंगा मैं, नहीं होगा वो, वी विल मेक इट सिंपल। देन अभी हमको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। थ्योरी बताना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि थ्योरी से तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल तो तुमको पता ही है, इनिशियल तो u cos थीटा इज़ यू एक्स और u साइन थीटा इज़ यू वाई, लेकिन फाइनल कहाँ, तो तुमको पहले पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जब चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट कहाँ ले रहे हो। यू कैन टेक फाइनल पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट, यू कैन ऑल्सो टेक व्हेन इट रीचेस ग्राउंड अगेन। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट और बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड ग्राउंड, मतलब आफ्टर द प्रोजेक्टाइल हैज़ कंप्लीटेड इट्स मोशन। तो रिमेंबर यहाँ पे दो केसेस बना लूँगा मैं, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट गुड। तो अभी देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही है तुमको क्या होता है, वो u बार इक्वल्स टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। अब तुमको यू एक्स तो पता ही है, u cos थीटा आई कैप, और यू वाई क्या है u साइन थीटा जे कैप, और एट मैक्सिमम हाइट वो v बार हो गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बट डू यू रिमेंबर वी एक्स इज यू एक्स, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था ना, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता और मैक्सिमम हाइट पे वी वाई की वैल्यू 0 होती है, वो भी अभी बताया। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बिकम्स 0, तो वी बार इज यू कॉस थीटा आई कैप। सो देयरफॉर डेल्टा वी बार चेंज वेलोसिटी इज वी बार माइनस यू बार। दोनों को सब ट्रैक कर लो, सब ट्रैक कर लो। ये भी नहीं करना है,
मैं तुमको इसका भी लॉजिक बताता हूँ, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। यू कॉस थीटा कैंसल, माइनस यू साइन थीटा जे कैप। करेक्ट, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड मैक्सिमम हाइट। अब बोलोगे कि ये क्यों नहीं करना, ये माय क्वेश्चन इज उल्टा, काउंटर क्वेश्चन, क्यों करना है? देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट था यू कॉस थीटा, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इट वॉज यू कॉस थीटा, और यहाँ पे था वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट पे कौन बचा? यू कॉस थीटा। तो जो बचा और वो वैसा का वैसा रहा कांस्टेंट। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज़ द चेंज इन दैट कंपोनेंट? जीरो। कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, आज भी नहीं पढ़ेगा, 2 साल के बाद भी बोलूँगा नहीं पढ़ेगा, व्हाट इज़ द चेंज इन दैट स्टूडेंट? जीरो। तो ये चेंज हुआ क्या? नहीं, तो क्या है? जीरो। चेंज कौन हुआ? वाई कंपोनेंट। क्या हुआ? वाई कंपोनेंट चेंज हुआ। वाई कंपोनेंट की वैल्यू पहले क्या थी? यू साइन थीटा। अब क्या हो गई? क्या हो गई? यू साइन थीटा को जीरो करने के लिए, 2 को जीरो करने के लिए क्या ऐड करोगे? -2। तो यू साइन थीटा को जीरो करने के लिए क्या ऐड करोगे? तो वो एक्सपेक्टेड था कि माइनस यू साइन थीटा ही आने वाला है इधर। तो लॉजिक साथ में लेते चलो, ये सब नहीं कर, अदरवाइज अननेसेसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स, वेस्ट ऑफ टाइम। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लॉजिक लगाओ, बात ख़त्म। अब वो सेम लॉजिक से we can find out change in velocity between the point of projection and the point of landing. Point of landing मतलब जहाँ पे मोशन ख़त्म हो गया। by the same logic, change in velocity between the point of projection and the point of landing। अभी इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइटल के अंडर लिखा होता है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऐसा भी लिखा होता है, क्योंकि फाइनल पॉइंट इज़ व्हेन मोशन स्टॉप्स। गुड। अब सेम लॉजिक लगाओगे, तुमको अगर ये करना है तो ठीक है, फिर तो वही है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। तो यू बार इक्वल्स टू क्या आ गया? यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। और फाइनल विल बी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। फाइनल रिमेंबर, वी एक्स इज़ यू एक्स और इट इज़ यू कॉस थीटा। लेकिन जो वी वाई है, मैंने आज और पहले भी बहुत बार बताया, जब मोशन ख़त्म हो जाता है तो यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा बन जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन वाइज क्या हो गया? अपोजिट। क्या हो गया वो? अपोजिट। तो माइनस यू साइन थीटा जे कैप। तो डेल्टा वी बार मतलब वी बार माइनस यू बार, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ये हो गया कैंसल, वो माइनस 2 बार आया तो -2u साइन थीटा जे कैप। अब ये भी सॉल्व करने का कोई काम नहीं था। हमने वेक्टर्स में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एक एरोप्लेन वाज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जाता है। तब मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी 180 से रिवर्स हो जाए, 180 से रिवर्स हो जाए, तो द चेंज इन वेलोसिटी इज 2 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे भी वाई कंपोनेंट तुमने नोटिस किया होगा ना, तो पहले यू साइन थीटा था और मोशन ख़त्म होने के बाद माइनस यू साइन थीटा हो गया। तो व्हाट इज चेंज? 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, मतलब -2u साइन थीटा जे कैप। तो यह भी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक और क्या रह गया इसका, नहीं तो फिर वी स्टार्ट विथ हॉरिजॉन्टल मोशन। एक चीज़ और है, यस एक है
दैट इज मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। गुड। अब देखो ये जितने भी तुमने इक्वेशन डिराइव किए, ऑल ऑफ दिस जितना भी हमने आज कवर किया, ये सारा का सारा ये इक्वेशंस बनते हैं जब ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे हो और वो प्रोजेक्टाइल को देख रहा हो। तो ऑब्जर्वर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट इमेजिन फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्टाइल है ए, दूसरा प्रोजेक्टाइल है बी। गुड। अब बी प्रोजेक्टाइल पे बैठ के कोई ए प्रोजेक्टाइल के मोशन को मेजर कर रहा है, तो उस केस में इक्वेशन कैसे बनेंगे, दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है ये भी। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल as observed from another projectile। तो पहले तो मैं यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल दिखा देता हूँ, ए एंड बी। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये एक प्रोजेक्टाइल है, लेट अस से ए प्रोजेक्टाइल। हमारे पास दूसरा प्रोजेक्टाइल है, लेट अस से बी प्रोजेक्टाइल। मैं यहाँ पे रेंज सेम ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ, मे बी मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। गुड। तो जो आपके नोट्स में है, मतलब आपके मॉड्यूल्स में, वही मैं वैल्यूज़ लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका इनिशियल स्पीड u1 है या फिर ua है, और इसका है u2 या फिर ub। और ये जो एंगल है ये θ1 है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। और जो सेकेंड प्रोजेक्टाइल का एंगल है वो θ2 है। गुड। अब फॉर प्रोजेक्टाइल ए मुझे बताओ, अभी हमने फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल x और y अभी आज ही डिराइव किया था। क्या था x? u cos θt। और ये क्या था? u sin θt माइनस g/2 t स्क्वायर। वेरी गुड। तो सिमिलरली फॉर b, ये a के लिए भी लिखेंगे फिर b के लिए भी लिखेंगे, दोनों के लिए चाहिए ना। तो सिमिलरली फॉर b सेकेंड प्रोजेक्टाइल ऐसा ही कुछ आएगा। डिफरेंस कहाँ आता है? पहला प्रोजेक्टाइल के लिए x1 और y1, u1 θ1 टाइम सेम है। टाइम कभी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बिहेव नहीं करता है, टाइम इज़ सेम। तो फॉर एग्जांपल मे बी आई एम वॉकिंग, यू आर एट रेस्ट। तो फॉर मी टाइम जैसे फ्लो हो रहा है वैसा ही तुम्हारे लिए भी फ्लो हो रहा है। तो ऐसा टाइम को t1 t2 मत लिख देना, टाइम इज़ सेम। गुड। यहाँ पे लिखोगे x2 y2 2 2 2 एंड 2। गुड। एंड सिमिलरली एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रोजेक्टाइल अर्थ पे प्रोजेक्ट किए। ऐसा क्या एक अर्थ पे एक मार्स पे, नहीं ना। तो अगर एक अर्थ पे एक मार्स पे तो ऑब्जर्व कैसे करोगे? टेलीस्कोप लगा के बैठेंगे हम। तो वैसा नहीं है ना, इट इज़ बोथ आर ऑन द सेम प्लैनेट। नाउ अगर हमको ए का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी मेजर करना है, तो पोजीशन मतलब एक्स और वाई। तो एक्स ए बी इट इज़ एक्स ए माइनस एक्स बी, और वाई ए बी इट इज़ वाई ए माइनस वाई बी। एक्स ए को मैंने x1 नाम दिया है, एक्स बी को मैंने x2 नाम दिया है, वाई ए को मैंने y1 बोला है, और इसको क्या बोला है? y2। गुड। और हमको सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं। मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अदर प्रोजेक्टाइल, उसमें सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए हमको। x1 क्या था? u1 cos θ1 t माइनस u2 cos θ2 t। तो u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 इंटू t।
ये हो गया आपका, दिस इज वॉट यू हैव फॉर x कोऑर्डिनेट. Similarly for y coordinate, what was y1? u1 sin theta 1 t minus gt square by 2 minus u2 sin theta 2 t minus gt square by 2. ओके, माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस एंड माइनस प्लस वो हो जाएगा कैंसल. तो यू हैव u1 sin theta 1 माइनस u2 sin theta 2 t. डन. इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं है. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. हाँ, अगर मान लो वेलोसिटी पूछ लिया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टी जाएगा, बाकी इतना बचेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना डेरिवेटिव के बाहर, और टी जाएगा डी टी 1. तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का एक्स कंपोनेंट आएगा u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, और y कंपोनेंट आएगा u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2. तो वो भी आया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व. अब इसके बाद वी हैव हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. गुड. ये 5 मिनट का ही काम है, 5 to 10 minutes मैक्सिमम, बिकॉज इट इज़ टू सिंपल. सो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकेंड टाइप हमने अभी देखा ऑब्लिक विच इज़ ग्राउंड टू ग्राउंड. अब हमको देखना है हाइट टू ग्राउंड. हाइट टू ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत इजी है. इट इज़ टू सिंपल. तो उल्टा पहले ये पढ़ाना चाहिए था, लेकिन अभी आपके बुक का सीक्वेंस जैसा है वैसा फॉलो करना पड़ता है मेरे को. ये है टॉप ऑफ द टावर. चलो ध्यान दो, यहाँ पे गड़बड़ बंद. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको सिर्फ क्या करना, ऐसा धक्का दे देना. ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा. ऐसा मतलब कैसा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ऐसा मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और तुमने जब इसको पुश किया ही हॉरिजॉन्टल में है, तो इसका जो वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू है वो सिर्फ x कंपोनेंट है. y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल इज 0. यहाँ पे uy है ही नहीं, राइट. और मैंने तुमको बोला ना डिफ़िकल्ट नहीं, इजी बताता हूँ कैसे. हम जब ग्राउंड टू ग्राउंड देख रहे थे ऐसा, तो ये कुछ एंगल बन रहा था ना हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा. अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर दिया तो एंगल कितना बना, 0. वेरी गुड, सफिशिएंट इनफ. क्या बना, क्या बना. गोइंग बैक टू द फर्स्ट पेज. लुक, इफ आई पुट थीटा एज 0, व्हाट इज कॉस 0, 1. तो ux इक्वल्स टू, अरे 1 कैसे, u आएगा. क्या आएगा, u. और इधर साइन थीटा में थीटा के लिए 0 डाल दो. व्हाट इज साइन 0, तो यू आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, तो आई 0, तो 0 ही आई. तो लुक, यू हैव 0 ओनली. यू एक्स इक्वल्स टू यू एंड यू वाई इक्वल्स टू 0. एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू इट इज़ टू सिंपल. बहुत सिंपल है ये. इसके बाद हम लोगों ने जैसे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वहाँ डिराइव किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ भी डिराइव कर सकते हैं. बाकी सब सेम है. यहाँ पे x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे भी x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होने ही नहीं वाला है. हाँ, y में चेंज होगा. y में पहले 0 था, फिर बढ़ते गया, और ग्राउंड पे आने के बाद मैक्सिमम हो गया. गुड. बढ़ते गया एंड हियर इट इज़ मैक्सिमम. ओके, गुड. ऑल्सो रिमेंबर दिस इज़ कॉल्ड एज रेंज. क्या बोलते हैं इसको, रेंज. यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट है ही नहीं. वो तो स्टार्ट ही हाइट से किया ना, उसको ऊपर थोड़ी हमने फेंका था, वो तो ऊपर से स्टार्ट कर रहा है. तो यहाँ पे सिर्फ कौन है, टाइम ऑफ डिसेंट, और वही टाइम ऑफ फ्लाइट है क्योंकि ऑब्जेक्ट इज़ ओनली डिसेंडिंग. तो टाइम ऑफ डिसेंट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. हमको अभी इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड करना. और एक चेंज है, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू -g नहीं है, ए वाई की वैल्यू +g है. ax तो अभी भी 0 है, +g क्योंकि इनिशियली ही ये पार्टिकल ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा है.
नाउ नोइंग दिस मच इज सफिशिएंट। इफ़ यू रिमेंबर, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, हमने ना इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी कैसे डिराइव किया था पता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसके दो कंपोनेंट्स कर लिए थे, कौन से दो? एस एक्स एंड एस वाई। तो वापस वही है, स्टोरी इज द सेम। तो यह आ जाएगा आपका एस एक्स इक्वल्स टू क्या? यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स इज एक्स, यू एक्स इज यू, t is t and ax is 0. ओके, सिमिलरली यहाँ पे sy इक्वल्स टू ui t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। sy इज y, ui इज 0, ay इज g, तो हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा t इक्वल्स टू x बाई यू, इक्वेशन नंबर 1। यह आ जाएगा y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 में। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू हैव y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, व्हाट इज टी? x बाई यू का स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ, राइट। नाउ इफ आई टेल यू कि ये और पहला वाला केस सेम है, क्योंकि वो सेम ही है। रिमेंबर इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी पहले केस का, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 0 और जी को प्लस जी, प्लस क्यों? मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। डन, खत्म हो गया। व्हाट इज टैन 0? 0। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, व्हाट इज कॉस 0? 1 का स्क्वायर इज 1। लुक, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, सेम है। एक पता है तो दूसरा बाई डिफ़ॉल्ट तुमको पता ही है। इसके बाद यू फर्स्ट फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट जैसे पिछले केस में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी है। डिस्प्लेसमेंट आर बार, गुड। अभी थोड़ा केयरफुल रहना है यहाँ पे। पिछले केस में तुमने बोला आर बार इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा बोला था ना? हाँ, यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे माइनस। क्यों? क्योंकि देखो एक्स डायरेक्शन में तो ओरिजिन से आगे जा रहा है। ये अगर ओरिजिन है, यहाँ ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे। ये अगर ओरिजिन है तो एक्स डायरेक्शन में ओरिजिन के आगे जा रहा है, लेकिन वाई डायरेक्शन में ओरिजिन के नीचे जा रहा है। तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो वो नेगेटिव आएगा, वो केयरफुल रहना है, तो प्लस लिख दोगे। आर बार इक्वल टू एक्स, व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स? यू टी। तो यू टी आई कैप माइनस वाई, व्हाट इज वाई? अरे इन टर्म्स ऑफ टाइम बोल रहा हूँ मैं, हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। गुड। अब ये और वो सेम है। ये जो पिछला केस था जहाँ पे तुमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, कहाँ पे किया था? देखो यहाँ किया था। ये आया था इक्वेशन, थीटा की वैल्यू 0, व्हाट इज कॉस 0? 1। तो क्या आया? यू टी आई कैप, थीटा की वैल्यू 0, व्हाट इज साइन 0? 0। ये तो गया, क्या बचा? जी टी स्क्वायर बाई 2, लेकिन माइनस यहाँ पे प्लस, तो वही तो आया ना, यू टी आई कैप प्लस नहीं माइनस, माइनस माइनस। वो जी प्लस होगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। तो यू टी आई कैप माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड किया था वहाँ पे? वी बार इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई प्लस नहीं माइनस, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर वाई नेगेटिव साइड पे था, क्योंकि ओरिजिन के नीचे ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो वी वाई भी नेगेटिव होगा। एंड दिस इज अगेन सिंपल, एज आई टोल्ड यू, वी एक्स इज यू एक्स और यू एक्स इज यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ऐसा ही होता है। व्हाट अबाउट वी वाई? वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई इज 0, ए वाई इज जी, तो जी टी, तो वी वाई इक्वल्स टू जी टी। तो आपको मिल गया वी बार इक्वल्स टू यू
आई कैप माइनस जी टी जे के। अब आप बोलोगे इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? अगेन कुछ भी नहीं है, इज द सेम, इट इज़ द सेम। कॉस 0 1, तो यू आई कैप, साइन 0 0 माइनस जी टी जे कैप, तो इट इज़ सेम। गुड। देन क्या बचा? आखिरी दो चीज़ें बच गई, दैट इज़ रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। बराबर, करेक्ट। हाँ, मैक्सिमम हाइट नहीं डिराइव करना होता है, वो स्टार्ट जितनी हाइट से हुआ वही मैक्सिमम हाइट है। तो रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट पिछले केस में कैसे फाइंड किया था? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ डिसेंट कैसे फाइंड किया था? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन? 2u साइन थीटा बाय जी, राइट, ऐसे था ना। यहाँ पे 0 डाल दिया तो स्टोरी ख़त्म हो गई। साइन 0 इज़ 0, हाँ तो बोलोगे टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 0, मतलब वो मैक्सिमम हाइट से नीचे आया था, टाइम ही नहीं लगा, पहले उधर था अब इधर है, तो कोई पाथ भी नहीं हुआ। फिर इक्वेशन किसका डिराइव किया? टाइम, फिर लॉजिक वही है, टाइम टाइम तो टी तो चाहिए, एच तो पता ही है, मतलब एस पता है, ए भी पता है, ए वाई प्लस जी, तो एस ए और टी कौन सा इक्वेशन आएगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 सिर्फ y कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, एस वाइज एच। गुड। यू वाई को फिलहाल के 0 ही है, 0 जाने दो, हाफ जी टी स्क्वायर और टी को कैपिटल टी लिख देते हैं। तो टी स्क्वायर इज 2h बाय जी, तो टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। द लास्ट थिंग इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये इजी है क्योंकि ये रेंज है, और रेंज है तो फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर ही लगाना है, सेम फार्मूला। सिर्फ यहाँ पे रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, तो एस एक्स यू एक्स और ए एक्स। एस एक्स इज आर इन दिस केस, यू एक्स इज यू इफ यू रिमेंबर, और टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और ए एक्स इज 0। तो आर इक्वल्स टू यू टी, व्हाट इज टी? अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। Good. So that is all about horizontal projectile motion. So we'll stop for today.